मुहर्रमुल हराम के जुलूस के पेश नजर श्रीनगर में इंतजामिया ने बंदिशें की आयद। शहर के 8 पुलिस थानों में बंदिशें। हुकूमत इंतजामिया आज भी जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दे। जम्मू कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा चौथे रोज भी बंद। कई अजला में इंतजामिया ने अलर्ट किया जारी। मुल्क भर में कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 77,000 से जायद मुस्बत मामलों की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में 680 लोगों की अब तक हुई मौत। और एलएसी के मामले पर दोबारा हो सकती है बातचीत। रूस के शहर मॉस्को में भारत चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्के। अगले माह शंघाई ताउन तंजीम का होगा इजलास। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से श्रीनगर से आ रही है, जहां पर अब इंतजामिया की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। जी हां, श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर मुहर्रमुल हराम के जुलूस के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में बंदिश आयद कर दी गई हैं। मुहर्रम के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। श्रीनगर शहर के अंदर कई पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में इंतजामिया ने पाबंदियां आयद की हैं। जुलूस निकालने की इजाज़त इंतजामिया ने आज भी नहीं दी है और सूबाई इंतजामिया के मुताबिक किसी भी तरह के जुलूस या कोई भी मजहबी प्रोग्राम होगा, रिलीजियस गैदरिंग, किसी तरह की भी कोई तकरीब होगी, इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोविड-19 की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि श्रीनगर के अंदर 8 पुलिस थानों के तहत इंतजामिया ने फिलहाल बंद का फैसला लिया है, जहां पर पाबंदियां आयद की गई हैं ताकि किसी तरह की यहाँ पर मूवमेंट ना हो, अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। और मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज भी निकालने की इजाज़त नहीं होगी। खबर यह भी आ रही है कि श्रीनगर में लाल चौक के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं तारीखी जामा मस्जिद को भी इस वक्त बंद किया गया है। लेकिन मजीद तफसीलात क्या कुछ है, हम श्रीनगर में थोड़ी देर चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। राह रात सईद रऊफ हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मुहर्रमुल हराम की तारीखी जो मातमी जुलूस 8 मुहर्रम को निकाला जाता है, उसकी भी इजाज़त इंतजामिया नहीं दे रही है। सूबाई इंतजामिया के बकौल कोविड-19 के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। और वहीं मुख्तलिफ शिया तंजीमें, अंजुमनें आगे आकर इस वक्त इंतजामिया के फैसले की सताइश कर रही हैं, इंतजामिया के फैसले के साथ खड़ी हैं, हिमायत की जा रही है सूबाई इंतजामिया के फैसले की। बावजूद इसके कल पाबंदियों के बीच भी मुहर्रम का जुलूस जिला बडगाम से बरामद हुआ। हालांकि पुरअमन तरीके से इमामबाड़े में ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। आज कोई बड़ा जुलूस ना निकले, हालात ठीक रहें, किसी तरह का तनाव ना रहे, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और कोविड-19 की वबाई सूरत हाल से बचने के लिए इंतजामिया ने मुहर्रम के पेश नज़र सख्त हिफाजती बंदोबस्त श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त कर दिए हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि इस वक्त खबर यह भी आ रही कि लाल चौक श्रीनगर के आसपास के इलाकों को भी इंतजामिया ने सील कर दिया। श्रीनगर चलते हैं, सीनियर साथी सईद रऊफ फारूकी हमारे साथ हैं। सईद रऊफ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इतलात आपके पास हैं आसपास शहर के हिस्सों में, लाल चौक, जामा मस्जिद और उन इलाकों में वो रूट्स जहां पर आमतौर पर तारीखी जुलूस देखने को मिलता था 8 तारीख को, वो आज निकाला जाएगा या नहीं? कैसी सिक्योरिटी सिचुएशन है अभी? देखिए आसिफ, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 8 पुलिस थानों के तहत बंदिशें लगा दी गई है और सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट रखा गया, क्योंकि आज कई इलाकों से जुलूस निकालने हैं। अगर हम शहीदगंज की बात करें, वहां से एक बड़ा जुलूस निकलता है। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी अज़ादारों ने कोशिश की है एक जुलूस निकालने की श्रीनगर के लाल चौक में, जहां फायर सर्विस ऑफिस के सामने अज़ादार जमा हुए और वहां पे उन्होंने नाराबाजी की है और उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की है। पुलिस ने अगर वहां पे उन पे लाठीचार्ज किया है, कई अज़ादार जख्मी हुए हैं, बहुत सारे अज़ादारों को गिरफ्तार भी किया है। अब जो अज़ादार है वहां से वो तितर बितर हो गए हैं। ये बटमालू और लाल चौक के बीच का एरिया है जहां पे जुलूस निकालने की कोशिश की गई थी। ये अज़ादार शहीदगंज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि शहीदगंज से ही आज एक बड़ा जुलूस निकलना है जिस पे पाबंदी लगा दी जाती है। और अगर हम एरिया वाइज की बात करें, देखिए डाउनटाउन से लेकर अगर हम सिविल लाइन्स की बात करें तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा लगा दी गई है और जिन इलाकों से जुलूस निकाले वहां के जो गली कोच है उनको बंद रख दिया गया है। ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की तरफ से हालांकि पहले ही मना किया गया था जुलूस निकालने के लिए, कल भी सुबह इंतजामिया ने दोबारा कहा है,
तो किस तरह का सपोर्ट उन तंजीमों की तरफ से मिल रहा है जो आमतौर पर लीड करती थी फ्रंट पे आके इन जुलूसों को? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें उलमा की बात करें, जो शिया उलमा है या उन अंजुमन है, अगर जो उन्होंने कहा था कि कोविड की वजह से हम जुलूस जो है बड़े जुलूस नहीं निकलेंगे, चाहे अंजुमन शरी शिया की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, मगर फिर भी आजादार जो है वो सड़कों पे आए हैं, उन्होंने जुलूस निकाले। अगर हम बात करें बडगाम से ज्यादा जुलूस निकलते हैं क्योंकि काफी आबादी जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, और आज भी कल भी हमने देखा बडगाम से बड़े 2 जुलूस निकले जो इमामबाड़ा बडगाम में इख्तिताम पजीर हुए। आज भी 2 जुलूस तकरीबन है, 2 इलाकों से जुलूस है, बड़े जुलूस है जो आने हैं बडगाम इमामबाड़ा तक। अब बडगाम में भी पाबंदियां लगा दी गई है, रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद हमने देखा कि 2 दिन वहां पे जुलूस निकाले गए हैं, और आज भी जो हमें बात हो रही है वहां पे लोग कह रहे हैं कि हम जुलूस निकालेंगे और बडगाम इमामबाड़ा तक जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस एक तरफ, एहतियात एक तरफ, दूसरा सरकार का जो लॉकडाउन एक तरफ है, उसके बावजूद अजादार जो है वो सड़कों पर निकलते हैं इमाम आली मुकाम के हवाले से और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, क्या कुछ मजीद तफसीलात इसमें मिल पाई है? जुलूस निकालने की कोशिश हुई है कुछ मकामात से? जी, जुलूस निकालने की कोशिश हुई है शहीदगंज एरिया से, जो बटमालू का फायर सर्विस जहां पे है वहां पे ये आजादार जमा हुए और उन्होंने वहां से जुलूस निकालने की कोशिश की है। पुलिस ने जो वक्त पे वहां पे पुलिस आई, क्योंकि एरिया में काफी सिक्योरिटी पहले ही रखी गई थी, और फिर इजाफी नफरी को वहां पे लाया गया है, जुलूस को तितर बितर किया गया है, वहां पे लाठीचार्ज जो आजादार है उन पे लाठीचार्ज भी किया गया है, और दर्जनों में जो आजादार है उनको गिरफ्तार भी किया। ये अभी की तफसीलात है जो हमें श्रीनगर से आपको हम दे रहे हैं, और जो जुलूस एक बड़ा शक्ल इख्तियार कर सकता था उसको नहीं होने दिया गया है। जितने भी आजादार थे उनको वहां से तितर बितर कर दिया गया है, और कई दर्जनों में जो आजादार है उनको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाया गया है। ये भी बताइएगा, जामा मस्जिद को भी बंद करने की इतलात मौसूल हुई है, किस हद तक ये खबर सही है और क्या आज नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी? यहाँ देखिए, डिविजनल कमिश्नर साहब का कल सोशल मीडिया पे एक ऑर्डर आया था जो वायरल हो रहा था कि जो मजहबी मकामात है उनको बंद रखने की बात कही जा रही है। अभी ये खबरें आ रही है कि जामिया मस्जिद में आज नमाज नहीं होगी। अब इंतजामिया से कोशिश की थी हमने बात करने की, मगर टेलीफोन उन्होंने उठा नहीं, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारे फोन कॉल का। ये भी खबरें आ रही है कि आज जामिया मस्जिद के अराउंड में काफी ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है, और ये भी है कि आज वहां पे नमाज अदा नहीं होगी। ये खबरें अभी आ रही है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से कुछ नहीं है। हमने कोशिश की थी जिम्मेदारों से बात करने की, मगर उन्होंने फोन कॉल हमारी रिसीव नहीं की, इस वजह से पूरी तरह पता नहीं चल सका कि क्या नमाज हो सकती है। मगर जिस तरह की सिक्योरिटी जो तैनात रखी गई है, ऐसा लग रहा है कि आज नमाज होना वहां पे मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सीनियर साथी सईद रऊफ फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ थे, और इंतजामिया की तरफ से बंदिशें आयद कर दी गई हैं, जामा मस्जिद में नमाज नहीं होगी, लेकिन इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। जिम्मेदारान से हम बात करने की कोशिश करेंगे, मजीद तफसीलात मिल पाएंगी, क्या आज नमाज जुमा अदा हो पाएगी या नहीं। पिछला जुमा कई हफ्तों के बाद जामा मस्जिद जब खुली तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से नमाज अदा की गई, लेकिन आज अभी तक इतलात जो मिल रही हैं कि इंतजामिया इस पर फैसला जल्द ले सकती है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन बड़ी खबर ये श्रीनगर से आ रही कि बटमालू और लाल चौक के इलाकों के करीबी हिस्सों में जहां पर जुलूस निकालने की कोशिश हुई, वहां पर इंतजामिया ने जुलूस को रोका, इस कोशिश को नाकाम बनाया, लाठीचार्ज हुआ और यहां पर अजादारों को मुंतशिर किया गया पुलिस इंतजामिया की जानिब से। इस बीच बडगाम के अंदर जहां पर जुलूस से कबल ही अहम शाहराहों से लेकर अंदरूनी सड़कों को इंतजामिया ने पहले ही सील कर दिया है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त यहां पर है। मरकजी जुलूस को भी कोविड-19 के पेश नजर निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, और लॉकडाउन जहां पहले ही नाफिजुल अमल है वहां पर जुलूस निकालने की इजाजत आज नहीं होगी। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर जुलूस की कोशिश को नाकाम बनाया गया, नहीं निकालने दिया गया और लाठीचार्ज की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। अजादारों को मुंतशिर किया गया पुलिस की तरफ से। लाल चौक का इलाका बंद कर दिया गया है, सील है। जामा मस्जिद के आसपास इस वक्त वीरानी नजर आ रही है, लेकिन खबर यह है कि जामा मस्जिद में नमाज नहीं होगी, जिसकी इंतजामिया की तरफ से या जिम्मेदारान की तरफ से तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रमुल हराम की जुलूसों के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे अनारकी फैलेगी और एक खुसूसी बरादरी को हदफ बनाने में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश के अहम शिया लीडर सैयद कल्बे जवाद की मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने हुक्म दिया
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अदालत वाली 3 जजों की बेंच ने आजादारी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम कोई हुक्म नहीं देना चाहते, हम आजादारी पर गौर नहीं करना चाहते। दरअसल इस आजादारी में 30 अगस्त को मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने के लिए शिया बरादरी के लिए इजाजत तलब की गई थी। जब अर्जी गुजार ने रथ यात्रा की भी इजाजत का हवाला दिया था तो अदालत उज़्मा ने कहा कि यात्रा एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक एक ही मकाम पर थी। अदालत ने कहा लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान के लिए इजाजत मांग रहे हैं और अदालत के मुताबिक इस संगीन कोरोना वबा के दौरान मुहर्रम के जुलूसों को निकालने से गैर जरूरी तौर पर बरादरी का नाम खराब होगा। अर्जी गुजार ने जब दरख्वास्त की, चूंकि शिया लखनऊ में मरकज जहां पर सबसे बड़ा है, यहां पर जुलूस निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पर भी इजाजत नहीं दी गई और अदालत उज़्मा ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया है। जारी अभी है। अब जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। बड़ी खबर जुनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक अदमशनाख्त लाश बरामद की गई है। बड़ी खबर जुनूबी कश्मीर से, जिला शोपियां से, जहां पर दागाम शोपियां में एक अदमशनाख्त लाश बरामद की गई है। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। तिब्बी और कानूनी लवाजमात जो पूरी हैं वो की जानी है। अस्पताल लाश को ले जाया गया है। पुलिस की एक खुसूसी टीम जो मौके पर पहुंची मकामी लोगों की इतला के बाद और लाश को अपनी तहवील में लेकर पुलिस ने तिब्बी लवाजमात पूरे करने के लिए लाश को अस्पताल पहुंचा दिया है। बड़ी खबर शोपियां दागाम इलाके से, जहां पर एक लाश बरामद हुई है जिसकी शनाख्त होना भी बाकी है। पुलिस ने इस अदमशनाख्त लाश को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है और इसकी तिब्बी लवाजमात या कानूनी लवाजमात जो पूरी की जानी होती हैं ताकि इस शख्स की या जिसकी मौत हुई है इसकी लाश की तहवील में इस वक्त लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है ताकि इसकी शनाख्त की जा सके और तिब्बी लवाजमात के लिए लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान में कोविड-19 का कहर जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 655 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 71 मुसाफिर भी शामिल हैं। इस तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 35,135 तक पहुंच गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक वादी कश्मीर से 497, जम्मू सूबे से 158 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 182 केसेस जिला श्रीनगर से सामने आए, 87 मामले जम्मू सूबे से सामने आए और जम्मू कश्मीर में आखिरी इतलात मिलने तक कोरोना वायरस से 680 के करीब अमवात हो चुकी हैं। 77,000 केसेस मुल्क में 24 घंटों में सामने आए हैं, जो आज की इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि पिछले 3 माह के दौरान जो हालात रहे उसमें सबसे ज्यादा केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं और 77,000 से ज्यादा नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान के अंदर 34 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि वायरस से 61,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान चली गई है। बात अब मौसम की। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने मिजाज बदले हैं और 3 दिन से लगातार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश हो रही है। तमाम अजला के अंदर जहां पर इंतजामिया अलर्ट पर है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी इस वक्त बंद है। मुसलसल चौथे रोज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ी है। गाड़ियों की एक लंबी कतार दोनों अतराफ इस वक्त कौमी शाहराह के नजर आ रही है। रामबन, बनिहाल, उधमपुर और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर जुनूबी कश्मीर तक गाड़ियों की लंबी कतार, जिनमें मुसाफिर भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो लोग इस वक्त गुज़श्ता कई रोज से यहां पर दरमांदा है। नदीम इकबाल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त बरह रास्त रामबन से है। नदीम, अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ तफसीलात हैं? मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो
पस्सियां और पत्थर गिरने की वजह से अगर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई थी। आज चौथे रोज भी श्रीनगर जम्मू पर गाड़ी बंद है। अगर मौसम की बात करें तो आज मौसम में अगरचे बेहतरी देखने को मिले, लेकिन अभी क्लियरेंस की अगर बात करें तो क्लियरेंस वर्क जो है अभी चल रहा है। और ये कहा जा रहा है हुकाम की तरफ से कि जिस तरह से पंठियाल की बात करें, पंठियाल के मकाम पर जो मुसलसल पत्थर गिर रहे हैं और पत्थर गिरने का सिलसिला जब तक रुकेगा नहीं तो तब तक रोड को क्लियर नहीं किया जा सकेगा। बाकी दीगर जगहों की बात करें जहां पर मामूली सी पस्सियां हैं और नॉर्मल शूटिंग स्टोन हुआ है उन्हें तो क्लियर किया गया है, लेकिन इसको दो मकाम बड़े माने जा रहे हैं, जिसमें ढलवास की बात करें, ढलवास एक बड़ा मकाम है और इसके साथ में पंठियाल जहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा है वो एक बड़ा मकान। हालांकि दीगर जगहों को क्लियर किया गया है, मौसम भी साफ है, लेकिन जिस तरह से शूटिंग स्टोन का सिलसिला चल रहा है जब तक वो नहीं रुकता तो तब तक गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल करना काफी मुश्किल है। आसिफ, मैं एक चीज और बताता चलूं कि जिस तरह से ढलवास की हम बात करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 4 दिनों से वहां पर रोड बंद है, गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। और रामबन के अंदर की बात करें तो रामबन के अंदर अशियाई खुर्दनी के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल है उसकी भी काफी ज्यादा कमी पाई जा रही है। और जैसे ही ढलवास खुलता है तो उसके बाद शायद रामबन वालों के लिए राहत की बात यह होगी कि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की जो कमी है वो तो पूरी होगी, लेकिन वादी कश्मीर की अगर बात करें या फिर बानिहाल की बात करें तो वहां पे इन सब चीजों का अवेलेबल होना उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब पंठियाल के मकाम पर शूटिंग स्टोन रुकता है और उसके बाद रोड को क्लियर करके गाड़ी को चलने की इजाजत दी जाती है। जी आप बता रहे हैं कि मौसम अभी साफ है, लेकिन क्या शाहराह आज चौथे रोज भी किसी तरह की उम्मीद नजर आती है कि कम से कम थोड़ी राहत मिले दरमानदा मुसाफिरों को? जी आसिफ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो हमने देखा कि बारिश का सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है और इसके साथ ही जो पंठियाल के मकाम पर शूटिंग स्टोन्स जो लगातार हो रहा है जब वो रुकेगा, क्योंकि मौसम तो खराब है, मौसम आज अगरचे बेहतर है, लेकिन वो जो पत्थर रुकने का सिलसिला जब तक नहीं रुकता तो तब तक रोड को क्लियर नहीं किया जा सकता। अब इंतजार इस चीज का है कि पंठियाल के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला रुके और कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। अजय शान भी हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से हमारे साथ हैं। अजय, डोडा और किश्तवाड़ के अंदर भी इतलात मौसूल हुई है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? जी आपसे देखिए, जैसे नदीम बता रहे थे, अभी यहाँ पर भी वेदर थोड़ा ठीक होना शुरू है, धूप हल्की सी निकली हुई है, लेकिन जो नुकसान की खबर है दूर दराज इलाकों से। हालांकि जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई है, बटोत डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो ट्रैफिक के लिए खुली है, हालांकि कुछ जगहों पे थोड़े थोड़े स्लाइड जरूर आए थे, लेकिन ट्रैफिक वहां पे एज पर रूटीन चल रही है। किश्तवाड़ में कल एक जो बोंजा इलाका है वहां पर एक जो व्यक्ति था वो नाले में लकड़ियां निकालने गया था, अपने भाई के साथ गया था, लेकिन वो उस बहाव में बह गया। हालांकि वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है और यही शंका जताई जा रही है कि शायद उसकी मृत्यु हो गई हो। यानी एक कैजुअलिटी का इस जिला किश्तवाड़ में अभी रिपोर्ट की जा रही है जो बारिशों की वजह से हुई है, जबकि जो पाडर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है वो भी नाइगर्ड एरिया में एक बड़ा स्लाइड आया है, जिस वजह से सड़क पूरी तरह से वहां पे बंद हो गई है। हालांकि उसको रोपन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बड़ी पस्ती आई हुई है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर उस सड़क को खोल दिया जाएगा और जो सब डिवीजन पार्डर है उसका जो सड़क रास्ता है उसको बहाल किया जाएगा। जबकि जो डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो दूर दराज के इलाके हैं जिला किश्तवाड़ के, वहां से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन छोटे मोटे नुकसान की खबरें दूसरे इलाकों से भी आ रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन किश्तवाड़ पाडर जो शाहराह है उस पर क्या चलने की इजाजत दी गई है मुसाफिरों को? और जिन इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है क्या इंतजामिया की टीमें वहां पहुंच पाई हैं, लोग सेफर प्लेसेस पर निकाले गए? जी बिल्कुल, जो ये पाडर किश्तवाड़ सड़क है ये ग्रिफ के पास है, इसका जो काम है शुरू तो किया गया है इसको रेस्टोर करने का, लेकिन फिलहाल इस पे किसी तरह के भी ट्रैफिक की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि जो दूसरे दूर दराज इलाके हैं वहां पर 2 सब डिवीजन जो हमारे हैं पाडर मड़वा, वहां पर कम्युनिकेशन की कमी है, जिस वजह से सरकार तक भी डाटा जो फिगर है समय पर नहीं आती। हालांकि अथॉरिटीज वहां पर मौजूद हैं और जो डीसी के मुताबिक जैसे ही वहां से पिक्चर क्लियर होगी आगे की कदम उसी मुताबिक उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका भी, नदीम आपका भी, आपने ज्वाइन किया और ताजा तरीन तफसीलात हमारे नाजरीन के लिए बताई। इस वक्त भी कौमी शाहराह बंद है, मौसम में थोड़ी बेहतरी जरूर आई है, लेकिन इन शाहराहों को खासतौर से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिसे इस वक्त बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हालात कुछ इलाकों के अंदर जहां पर काफी ज्यादा खराब हुए हैं, बारिश के बाद रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है, बड़े पैमाने पर जम्मू सूबे के अंदर नुकसान उठाना पड़ा है और कौमी शाहराह से लेकर अहम राब्ता सड़कें जो है वो भी इस वक्त फिलहाल बंद पड़ी हैं। इधर वादी को खिता पीर पंजाल के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह को गुज़श्ता रोज इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जरूरी साजो सामान ले जा रहे गाड़ियों को या माल बरदार ट्रकों को भी सबसे पहले चलने की इजाजत होगी।
इंतजामिया ने शाहरा खुलने के साथ ही जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से पुंछ और राजौरी की तरफ गाड़ियों को रवाना किया। ताहम खराब मौसमी सूरत-ए-हाल और शाहरा पर पत्थर गिरने से शाहरा को दोबारा बंद करना पड़ सकता है और मुगल शाहरा के खुलने के साथ ही मुसाफिरों और फ्रूट गोवर्स को राहत मिलेगी, जिन्हें अब मुतबादिल रास्ता मिलेगा। ताहम इंतजामिया ने लोगों से सफर से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने की अपील की है। इधर इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुगल रोड की 84.11 किलोमीटर मुसाफत की तजदीद और तौसी को मंजूरी देते हुए इस बीच 47 करोड़ 41 लाख रुपए की जो लागत आई है, इस रकम को मंजूरी दे दी है, जहां पर अब अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। इस शाहरा को और भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहां पर सड़क हादसात को कम कर इंसानी जानों को जिया होने से रोका जा सके और किसी तरह के भारी नुकसान से या तबाही से बचा जा सके। और सड़क की तजदीदकारी के लिए, इसकी तौसी के लिए मुगल शाहरा के लिए 47 करोड़ 41 लाख रुपए की मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल की मीटिंग में दे दी है, जिससे शाहरा को और भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया जा सके। बात जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की, जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ साथ दीगर अवामी नुमाइंदे भी परेशान हैं। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इन लोगों को इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हो, म्युनिसिपल कमेटी के अरकान हो, पंचायती नुमाइंदे हो, जिन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की तरफ से हालांकि इन्हें ये कहकर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में मुंतकिल किया गया था इंतजामिया की तरफ से कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन आज अवामी नुमाइंदों की तरफ से शिकायत की गई है कि इंतजामिया अब उन्हें अपने दफातर या जरूरी कामकाज के लिए निकलने नहीं देती। एक मामला ये, और दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदों के बकौल इस वक्त इंतजामिया की तरफ से कुछ लोगों को वापसी के लिए कहा जा रहा है, जबकि कई लोग जो आज भी यहाँ रह रहे हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात का मामला इस वक्त भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और इंतजामिया की तरफ से इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन्हें घरों से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब इनकी तरफ से इंतजामिया के कामकाज पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद शरीफ बीडीसी काउंसिल के चेयरपर्सन है, हमारे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हमारे साथ डीएचपुरा कुलगाम से, और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। क्या कुछ पूरे मामलात हैं, बुनियादी वजह क्या है, आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और अब क्या कुछ मसाइल आपके सामने हैं? सर आदाब सर, सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद करता हूं। बड़े दिनों के बाद आपसे संपर्क हुआ तो हर समय पे जहां पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की अगर हम बात करें तो गुलिस्तान न्यूज के जितने भी हमारे यहाँ पे साथी है, बिलखुसूस गुलिस्तान न्यूज हमारी बात कहीं ना कहीं आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी वसादत से सर हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले महीने से जो हालात लगातार कंटिन्यू किलिंग्स हो रही है, उसके बावजूद सर गवर्नमेंट ने हमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योर किया जी। अगर सर हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करें, जितने भी हमारे PRIs है, चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन है, चाहे MC म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है, तो उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल वर्करों की बात करें तो उनको भी अकोमोडेट किया गया है, इसलिए ताकि आज कश्मीर वैली में हालात खराब है तो इनको हिरासत में कहीं ना कहीं हमें रखना है ताकि इनकी जान बच जाएंगी। लेकिन अभी शरीफ साहब, इंतजामिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस वक्त? इंतजामिया की तरफ से अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आज गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि बाहर हालात नॉर्मल है तब हम सारे बंदे को छोड़ देंगे, हमें उनसे कोई अंडरटेकिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग आज क्या कर रहे हैं सर, अंडरटेकिंग वहीं से आते हैं, चंद बंदों को बुलाकर होटलों में या और किसी जगह पे आप अंडरटेकिंग लिख के दे दो तब आप घर जा सकते हो और कहीं जा सकते हो जी। उसके बावजूद बहुत सारे बंधु ने, बहुत सारे पॉलिटिकल साथियों ने, PRIs ने, BDCs ने अंडरटेकिंग दिया तो और वो अपने घरों में, कहीं जम्मू में, कहीं श्रीनगर में अपने रेजिडेंसी पे या प्राइवेट क्वार्टर में शिफ्ट हुआ। बट अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की सर बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इस समय शायद लास्ट में जो लीडर बचे हैं, जो BDCs बचे हैं, जो PRIs बचे हैं, शायद 30 या 40 से ज्यादा नहीं होगा सर। आज अगर हम बात करते हैं जो यानी कि ऑलरेडी हम थर्ड पर्सन और जिसको CIK से जो इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, वो भी सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो जो 113 बंदों के लिस्ट निकल गया है, उनको PSO देने की जरूरत है, वो भी 15 जुलाई या 17 जुलाई को ऑर्डर निकला, आज तक वो PSO उनको फराहम नहीं किया गया जी।
अगर हम सर यहाँ पे देखेंगे, आज सुबह से ही हम लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम डीसी साहब की बात करें, एसएसपी साहब की बात करें या और हायर अथॉरिटीज की बात करें, और अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। आखिर हाल क्या है आपका? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमसे अपनी बात रखने के लिए। तो अवामी नुमाइंदे इस वक्त परेशान, इंतजामिया की तरफ से जरूर इनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब इन्हें वापस जाने को जब कहा जा रहा तो उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा क्या अभी भी सिक्योरिटी का मामला जब उनके सामने है, चैलेंजेस हैं, तो ऐसे में उन्हें यहां से वापस क्यों भेजा जाए। बात जब मौसम की हो रही थी तो बड़ी खबर आपको बताते चलें कि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतजामिया की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी है और इस बीच आपको बताते चलें कि इंतजामिया ने मुतअद्दिद इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू सूबे में हो रही बारिश का असर घर की रसोई पर भी पड़ा है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। आपको तस्वीरें भी बताएंगी कि जम्मू शहर के अंदर आज भी रिमझिम बरसात कुछ इलाकों के अंदर और कई इलाकों के अंदर मुसलधार बारिश आज भी हो रही है, जिससे मजदूर तबके को परेशानी ज्यादा इस वक्त उठानी पड़ रही है। हम तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वजह से। अच्छा, जम्मू में देखा जाए तभी नदी भी उफान पे है, सभी किसी का काम धंधा भी कोई नहीं है। जो सब्जी वाला है, रेडी फड़ी वाला, बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई कितनी हो सकती है? बहुत ज़्यादा हो गई है सर। जम्मू जिले में भारी बारिश के बाद तबाही के मनाजिर देखने को मिले। वहीं भारी बारिश से उधमपुर जिले के अंदर भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तेज बारिशों से जिले के कई इलाकों में पंचायतों के अंदर नुकसान हुआ है और नदी नाले इस वक्त भी जिला उधमपुर के अंदर उफान पर है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुतासरीन तक मदद पहुंचाने का इंतजामिया से मुतालबा किया। इस समय डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात लेकर कहूँगा कि जो 3-4 दिन से काफ़ी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो इसका नुकसान काफ़ी पंचायतों में भी हुआ है। लेकिन मैं अपनी पंचायत को लेकर ये कहूँगा कि जितने भी जो लोग इस तवी के किनारे रहते हैं वो तवी के किनारे ना जाएं, ऐसे भी हमने सबको बोल के रखा है। लेकिन जैसे सुनाल, बसान, रिट्टी, कुपरला, दरसू, गुड़ार, जे राउंड मेल, इसमें काफ़ी जे एरियाज आते हैं कि चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।